ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। कन्या राशि के लिए नवंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्या राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, कहीं ना कहीं यदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कन्या राशि वाले जातकों को हम आपको कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करके सभी प्रकार की परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने नवंबर के महीनों को खुशहाल बना सकते हैं। तो आप यह उपाय अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि नवंबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे कार्य क्षेत्र से। कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उत्साह बढ़ाने वाला साबित होगा। यदि पैतृक व्यवसाय करते हैं तो स्थिति आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। परिवार के पुराने सुख और खास पल आपको जरूर याद आएंगे। हम आपको बता दें कि आपके दशम भाव जो कर्म का भाव है पर पूरे महीने शुक्र का प्रभाव रहने वाला है। आपके कामकाज, आपके बर्ताव में सौम्यता बनी रहेगी। कहते हैं कि लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं जो काम को मधुरता के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ करता है। यानी यदि अपने काम को आप सच्चे हृदय से मन लगाकर कर रहे हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और आपका जीवन खुशहाल रहता है, यानी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। हम आपको बता दें कि यह सब आप में दिखने वाला है इस महीने। इससे आपके साथ काम करने वाले लोग भी प्रसन्न होंगे, आपके प्रति सम्मान रखेंगे, कामकाज में आपका मन लगेगा, सफलता भी मिलेगी, तो आत्मबल भी आपका बना रहेगा। परिजनों, मित्रों के उचित परामर्श से आपको फायदा होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके प्रदर्शन से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, कन्या राशि के वो जातक हैं, उनको भी लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। मनोनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के बाद और भी ज़्यादा अनुकूलता का आप अनुभव करेंगे, आय के स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर उत्तम सफलता का योग दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों, नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सभी प्रकार की स्थितियों का लाभ आप उठाएं अपने कर्मों के माध्यम से। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि कन्या राशि के लिए नवंबर के महीने में आर्थिक पक्ष यानी धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, पैसे के मामले में आपके लिए यह जो महीना है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव भरा साबित अवश्य होगा। उड़ाने के लिए पैसा बहुत हो या ना हो, पर जरूरत के लिए पैसा कम नहीं पड़ने वाला है। हम आपको बता दें कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है।
क्योंकि एकादश भाव यानी आपके आय भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है तथा नवम भाव में राहु की स्थिति है। यानी कहा जाए तो आय के लिए कई स्रोत खुल सकते हैं। जैसे नौकरी पेशा हैं तो आपको कुछ पैसे यानी कुछ और धन आप कमा सकते हैं, ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। कोई पार्ट टाइम आपको काम भी मिल सकता है। हम आपको बताते हैं कि जिससे आपके अतिरिक्त आय होगी। व्यापार करते हैं आप तो आपके लिए कोई ऐसा स्रोत खुल सकता है जहां से कुछ धनागमन होगा। और हम आपको बता दें कि अचानक आपको लाभ हो सकता है। कहीं पुराना पैसा यदि फंसा हुआ है, यदि किसी को आपने कर्ज दिया है, या फिर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, यानी आपको धन लाभ के अच्छे योग आपके जीवन में बनेंगे। यदि आप कोई निवेश आदि की योजना बना रहे हैं तो समय ठीक है, निवेश आप कर सकते हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि राहु के प्रभाव के कारण आपके पास लॉटरी सट्टे जैसा जोखिम भरे कोई कार्य का प्रस्ताव आए तो उसे मना कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। हम आपको बता दें कि यदि आप कहीं निवेश करें तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेना अच्छे तरीके से उचित होगा, उसके बाद आप करें। 16 नवंबर को सूर्य गोचर बस आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके निजी प्रयास बाहुबल में सफलता के नए मार्ग बन सकते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम है, जैसे सरकारी ठेका या किसी तरह के सरकार से जुड़कर कोई आय यानी धन प्राप्ति करने का कोई अवसर हो, तो उसमें आपको लाभ मिलेंगे। धन लाभ के रास्ते सरकारी क्षेत्र से बनते हुए नजर आएंगे। अपने प्रयासों से आप उन्हें पूरा करने में समर्थ रहेंगे। तो दोस्तों, यह जो कार्य है आप अवश्य करें, ध्यान रख कर करें सभी बातों को। इसी के साथ यदि हम प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना बहुत ही ज़्यादा आनंददायक रहने वाला है। किसी के साथ प्रेम करते हैं तो उनका इजहार करने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। यदि बात मन में है तो उसे कह डालें, इससे आपको आपकी बात बन सकती है, यानी आपके जीवन में अच्छी स्थितियां प्रेम जीवन को लेकर बन सकती हैं। हम आपको बता दें कि कोई पुराना प्रेम वापस दस्तक दे सकता है। पुराने साथी से कोई मुलाकात आपकी हो सकती है। पुराने प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पंचम भाव में शनि के साथ साथ बृहस्पति की भी स्थिति होने से प्रेम विवाह का भी संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था वो समय प्रेम जीवन को लेकर आ चुका है। दोस्तों, इसे विवाह में परिणत करने को इच्छुक जो लोग हैं तो उनके लिए भी समय अच्छा है। वे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते आपके खुल सकते हैं, आपकी बात बनती हुई नजर आएगी। पर प्रयास बहुत ईमानदारी से और पक्के इरादे के साथ ही आपको करना चाहिए। दोस्तों, आपको कदम आगे की ओर बढ़ाना चाहिए और जीवन में लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हम आपको बता दें कि साथी के साथ संवाद बनाए रखें। सिर्फ अपनी ही ना सुने। यदि कोई परेशानी आ रही है तो उसमें आपको जो है तो मिलकर उस परेशानी को दूर करना चाहिए। किसी के ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। हम आपको बता दें कि जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं आप स्वयं होते हैं, आपके कर्म होते हैं। तो इसमें किसी को दोष ना दें कि मेरे जीवन में इस परेशानी का कारण यह है। बिल्कुल भी नहीं। वो सब एक माध्यम होता है, वो विधि का विधान होता है कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें किसके कारण से हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ही कर्म है जिसकी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो ध्यान आप इस बात का जरूर रखेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि शादीशुदा लोगों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा सुखमय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दाम्पत्य सुख से भरपूर रहने वाला है। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। संतान के पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इससे घर में उत्सव का वातावरण हो सकता है। जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर परिवार और रिश्तेदारों के बीच आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी और समझदार छवि बनी रहने वाली है।
मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी, परंतु आपको 20 नवंबर के बाद अपने कौशल का परिचय देने की ज़रूरत होगी। थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। 20 तारीख को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। तो दोस्तों इसमें आपको जो है तो संभल कर चलने की हिदायत दी जाती है। हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में सावधानी रखेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। बृहस्पति वैवाहिक सुख प्रदाता हैं। अब सुख देने वाला ग्रह थोड़ी परेशान भाव में जाए तो जाहिर है कि आपके ऊपर इसका असर अवश्य पड़ेगा। वैसे घबराने की कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे ही समय में अपने हुनर की परख होती है, समझदारी की परख होती है। तो आप समझदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। पारिवारिक संबंध को लेकर थोड़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तनाव होने की आशंका है। आपको इसी बात पर समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए कान बंद ही रखें, थोड़ी देर के लिए आप सह लें किसी भी बात को, तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप प्रत्युत्तर में जवाब देना प्रारंभ करेंगे तो कलह की स्थितियां, वाद विवाद बढ़ जाएगा और नकारात्मक स्थितियां बनेंगी। तो सावधानी अवश्य दिखाएं। आपसी बातचीत को रुकने दें। जब मामला मैटर ठंडा हो जाए उसके बाद ही कोई बातचीत करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। रिश्ते में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आएंगी, लेकिन आप इसे आसानी से बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को लेकर अपने मन में ना रखें, उसे बेवजह हम आपको बता दें कि दूर ही कर दें तो अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ उस पर चर्चा करने से तुरंत सुलझाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा होगा। यही बेहतर रहेगा। वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। जो अविवाहित कन्या राशि के जातक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों के लिए बाधाएं खत्म होने वाली हैं। उनके जीवन में विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। कोई बात कहीं यदि चल रही थी तो उसमें तेजी आ सकती है। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अच्छी स्थितियां जरूर बन सकती हैं। मन प्रसन्न रहेगा। समय सुखद रहने वाला है। इसी के साथ यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों नवंबर के महीने में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले जातकों घर परिवार के नजरिए से यदि बात की जाए तो यह महीना खट्टा मीठा या मिले जुले प्रभाव वाला साबित होगा। परिवार को लेकर लोगों के साथ मेल मुलाकात का अवसर मिलेंगे तो किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है। 4 बर्तन यदि साथ होते हैं तो बेवजह उसमें शोर आवाज़ तो आती ही रहती है। हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां हो, लेकिन दोस्तों जब आप बर्तन रखने का एक जालीनुमा संरचना होती है, यानी बर्तन रखने का जो स्थान है बर्तन रखे वहीं पर जाएंगे, लेकिन 4 बर्तन यदि इकट्ठे रहेंगे तो आवाज़ भी आएगी। यानी रहना आप सबको अपने परिवार सर्कल में, अपने पारिवारिक जीवन में, यानी सबको एक ही घर में एक साथ रहना है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जब भी किसी प्रकार के झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाए तो उसके बाद जब झगड़ा समाप्त हो तो पुनः से प्रेम की भी स्थिति निर्मित हो जानी चाहिए। उस झगड़े को लेकर आप अपने मन में यदि नकारात्मक भाव लेकर बैठे रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर वश मंगल के साथ साथ सूर्य भी मौजूद हैं। दोनों गर्म ग्रह एक साथ होंगे तो उत्तेजित आप रहेंगे, जोश और आक्रामकता देंगे, साथ ही बोलचाल में अक्कड़पन देखने को मिलेगा। इसी वजह से हम आपको बता दें कि किसी बात को लेकर कुटुंबजनों के बीच कहासुनी या तनाव की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी मामूली बातों पर विवाद ना हो तो अच्छा है। सरलता के साथ अनदेखा करें दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में खुशी को प्राप्त कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सभी के साथ मेल मिलाप करके बता दें कि सब लोगों को इकट्ठा रहने की ज़रूरत है। मिलजुल कर रहें, किसी को भी किसी चीज़ का दोष ना दें, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सभी प्रकार के बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, माता पिता की बातों को मानें, उन्हीं की सलाह से अपने जीवन में आगे बढ़ें, मन को शांत रखें, क्रोध ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ यदि हम स्वास्थ्य के पक्ष से बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए उतना सुखदायक नहीं कहा जा सकता।
कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां ही बनी रहेंगी महिलाओं के लिए, जो हर महीने आपको परेशानी आती है उसी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपको हो सकती है। इससे मन भी आपका खिन्न रहेगा। कहीं ना कहीं छोटी दिक्कतें ही आपके जीवन में बड़ा परिणाम लेकर और बड़ी समस्या लेकर आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपका जो बर्ताव है बच्चों जैसा रहेगा। कुल मिलाकर आपको हम बता दें कि सेहत के लिहाज से पूरी तरह से रिलैक्स होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही, यानी पूर्ण रूप से फ्री आप नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आपके जीवन में आती रहेंगी। आम परेशानियां, मौसमी दिक्कतें आपको ज़्यादा चिंता का विषय बनी रहेंगी। दूसरे भाव में मंगल के साथ साथ सूर्य देव भी हैं और दोनों ही गर्भ ग्रह हैं, तो कुटुंब जनों को मुंह के छाले, दांत में दर्द, आंखों में परेशानी हो सकती है। परिजनों को फोड़ी फुंसी की शिकायत हो सकती है। बृहस्पति और शनि दोनों ही पंचम भाव में है। संतान के लिए वैसे तो सुखद समय है, लेकिन इन्फेक्शन पेट में हो सकता है। पाचन की परेशानी, पेट दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। तो दोस्तों, इन सब से आपको बचने के लिए खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए और आपको उपाय ग्रहों को शांत रखने के लिए करना चाहिए, जो कि हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो ध्यान से देखते रहें। कुछ इस प्रकार से कन्या राशि वाले जातकों को नवंबर के महीने में आपको परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो आप सभी प्रकार की बातों को आप जैसा कि जान ही गए हैं, तो इन बातों को ध्यान रखें। जहां पर आपको सावधान रहना है वहां पे आप सावधान रहें। जो भी आपको हिदायतें दी जा रही हैं, सभी चीज़ों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और लाभ को प्राप्त करें। इसी के साथ कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे कन्या राशि वाले जातकों को। यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं और नवंबर के महीने को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो उपाय कौन से हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर के महीने में उपाय रहेगा, भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। जितना हो सकता है उतना करें, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, घंटे 2 घंटे जितना आप करना चाहें, 4 घंटे, लेकिन यथासंभव आप 21 बार, 101 बार, 108 बार, यानी जितना आपकी स्वेच्छा आप उतना करें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बेलपत्र भी भगवान शिव जी को अर्पित करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। भगवान शंकर की कृपा से आपका जीवन खुशहाल होगा। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुशा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए अच्छा होगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को पेड़ को छुए बिना जल चढ़ाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पेड़ को टच ना हो, पेड़ को आप छुए नहीं और उसे जल अर्पित करें। और जो आप पीपल का वृक्ष लगाएं तो उसे मतलब पाल पोस कर बड़ा, क्योंकि एक बच्चे के समान वृक्ष भी होता है। यदि आप सुरक्षा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वृक्ष सूख जाएगा। तो आपको उसको जल अर्पित करें, मतलब उसकी सुरक्षा देखभाल करके उसे बड़ा करें। चूंकि आप सबको मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र में पीपल के वृक्ष को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। तो यदि पीपल के वृक्ष की कोई और आपके द्वारा लगाए गए वृक्ष की पूजा कोई और यदि करके अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति करता है, तो इससे आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां बनती हैं और आपको लाभ होता है। तो यह उपाय आप अवश्य करें। साथ ही हम आपको बता दें कि नवंबर के महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करना आपको सुख और शांति प्रदान करेगा। तो आप इन उपायों को करके नवंबर के महीने को खुशहाल और बेहतर बनाकर अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों को अवश्य करें। इसी के साथ कन्या राशि वाले जातकों आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनि।